अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 9 पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें 90 डिग्री भी मेंशन है, तो दैट मीन्स 90 डिग्री का लाजमी बनाइएगा आप, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो जहाँ 90 डिग्री होगा वहाँ बॉक्स बनाना ज़रूरी है हमेशा की तरह। और ए बी सी का मतलब ये जो बी है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ बी लिखेंगे। इसके अलावा ए जहाँ दिल करे और सी जहाँ दिल करे आप लिख सकते हैं, आपको अलाउ है, ठीक है। बस ये जो सेंटर में ए बी सी का मैंने बी को काटा है ना, ये 90 डिग्री को मेंशन कर रहा है कि यहीं 90 डिग्री बनाना है, इसके अलावा कहीं 90 डिग्री बनाने की इजाज़त आपको नहीं हो सकती। बाकी ए बी की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो ए बी की लेंथ की जगह मैं लिखूंगा 8, और बी सी की लेंथ है 15, तो बी सी की लेंथ हम लिख देंगे 15, और लेंथ ऑफ ए सी जो कि ये मालूम करनी है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। इस लॉन्गेस्ट साइड का नाम है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो साइड मुझे मालूम करनी है ये वाली, इस साइड का नाम है ए सी, तो आप भी ए सी ही लिखें, ठीक है। फिर ये वाली साइड है ए बी, तो आप इसकी जगह ए बी लिख दें। और अच्छा मैं बताऊँ क्या करें, ये साइड ए बी और बी सी ये ना भी लिखें ना आप, ये वाला स्टेप मैं इसको जो काट रहा हूँ, ठीक है, इस स्टेप को आप ना भी लिखें चलेगा, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बकाया जो दो साइड है ना 8 और 15, 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स तो बेचारा अब ये मशहूर हो चुका है कि अननोन वैल्यू को एक्स, तो बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, पहले सपोज करवाते थे अननोन वैल्यू को, अब हम कंफर्म है कि यही होगा, ठीक है। इसमें प्लस कर दें, ये आ गया 289, और 289 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड्स पर रूट ले लीजिए, 17 आ रहा है, यस ये आ गया हमारा 17, तो इसका आंसर कितना है हमारा 17 आ गया। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन 3 में भी दोबारा से एक और ट्रायंगल हमें दिया हुआ है जिसका नाम है DEF, और कहते हैं आ राइट एंगल्ड एट E। ओके, तो E पर 90 डिग्री बनाना है इस दफ़ा, ठीक है। यहाँ E पर 90 डिग्री बनाना है, बाकी DEF जहाँ मर्जी दिल करे, इधर D लिख दें, इधर F लिख दें, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सब इजाज़त है। D से E पर है 6.7, यहाँ लिख दें 6.7, और E से F है 5.5, यहाँ लिख दें 5.5, और DF ये साइड चाहिए, जो साइड चाहिए उसको X लिख देते हैं। सबसे पहले फार्मूला जो ओरिजिनल है वो लिखेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल टू, एक प्लस का साइन नहीं है, ठीक है। सी की जगह आप X लिख दीजिए इज इक्वल्स टू, ए की जगह लिखें 5.5, इस पर स्क्वायर आएगा, और बी की जगह लिखें ये वाली वैल्यू 6.7, 6.7 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर निकालें, दिस इज़ 20.25, और 6.7 का स्क्वायर निकालें, ये आ रहा है 44.89, इन दोनों को प्लस कर दें, और ये आ रहा है 65.14, और x पर स्क्वायर है तो इधर भी रूट ले लें और इधर भी रूट ले लें, ठीक है। ये आ रहा है 8.07, तो FD की जो लेंथ है वो आ रही है 8.07, ठीक है। अच्छा ओके, मैं ज़रा देखूं मेरे पास क्यों आंसर रॉन्ग आ रहा है, 8.66 क्यों आ रहा है, 5.5 का स्क्वायर, ओ ये गलती हो गई, ये 20.5 लिख दिया, कैलकुलेटर में मैंने वैल्यू गलत देख ली, ये है 30.25, ठीक है। इसमें प्लस करें 44.89, वो कैलकुलेटर ऑपोजिट साइड पे रखा हुआ नज़र ही नहीं आया सही से, 75.14, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 86, अब आ रहा है 8.66, अब ठीक है जी, ठीक है जी। तो अच्छा हुआ हैंग आउट किया, मैंने देख लिया बुक की तरफ के इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, वरना बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी।
अच्छा जनाब, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मुझे थोड़ी सी कहते हैं फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट साइड पे लिखा हुआ है 39, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है 90 डिग्री के सामने, उस पर लिखा है 39, तो आप यहाँ पर लिख दें 39 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बकाया जो दो साइड्स हैं, एक का नाम है 15, एक की वैल्यू है ए की जगह आप ए लिखे रहने दीजिए और 15 का स्क्वायर आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। 39 का स्क्वायर कितना आता है 1521, 152 और 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो सब्ट्रैक्ट करेगी, 1521 माइनस 2 2 और 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये कितना आ जाएगा आंसर माइनस करने पर 1296, 129 और 6 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आप इसका भी रूट ले लीजिए और इसका भी रूट ले लीजिए, ठीक है, तो ये आ रहा है 36। तो ए का आंसर कितना आ गया 36। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी ए, इसका आंसर कितना आ रहा है 36, ठीक है। अब हम बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। बी में अगर आप देखें फॉर्मूला लिखें पाइथागोरस का सी स्क्वायर, और ये पाइथागोरस से तभी लग सकता है जब ये 90 डिग्री का बॉक्स बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इन्होंने मेंशन की हुई है 19, तो आप भी यहाँ 19 लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू ए की जगह आप ये 14 लिख दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और एक अल्फ़ाबेट आपके पास बी है तो आप भी बी लिखा रहने दीजिए, ठीक है। ये वहाँ भेजें, माइनस करवाएं, 19 के स्क्वायर में से माइनस करें 14 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके पास सबके पास कैलकुलेटर्स थोड़े बड़े एडवांस्ड होंगे। 19 के स्क्वायर को ओपन करे बगैर सिर्फ 19 के स्क्वायर में से 14 का स्क्वायर माइनस करें, वो डायरेक्ट 165 देगा, ठीक है। और यहाँ पर बी पर है स्क्वायर, तो इसका रूट ले लीजिए और इसका भी रूट ले लीजिए। ये आ रहा है 12.8, तो कितना आ गया 12.8, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो सी पार्ट के अंदर उन्होंने लॉन्गेस्ट साइड जो है उसके सामने हमारे पास दिया हुआ है 9.8। फॉर्मूला पहले लिखेंगे लाजमी, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली साइड मेरी लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसको सी की जगह लिखेंगे, 9.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 6.5 है और ये सी है, तो एक 6.5 और एक जगह लिखेंगे सी, ठीक है। ये वैल्यू वहाँ जाएगी तो माइनस करेगी। तो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। 9.8 के स्क्वायर में से माइनस करना है 6.5 का स्क्वायर, और उसे रूट भी साथ साथ ही सॉल्व कर लें, ठीक है। यानी कि अपने कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट लिखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 9.8 का स्क्वायर माइनस 6.5 का स्क्वायर लिखिएगा। मैं करके बताता हूँ आपको कैलकुलेटर में कैसे, थोड़ा सा डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। पहले स्क्वायर रूट प्रेस कीजिएगा, फिर 9.8 का स्क्वायर प्रेस कीजिएगा, फिर माइनस 6.5 का स्क्वायर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आंसर 7.33, एक ही बात है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 7.33, ठीक है। कोई डायरेक्ट करना चाहे कर सकता है, डायरेक्ट नहीं करना चाहे कर सकता है, नहीं करे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं अलग अलग डिफरेंट मेथड जो बताता हूँ उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपको सारे मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं पार्ट डी अपना। इसमें ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड के सामने दिया हुआ ये, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस का फार्मूला है। 24.7 इधर आ जाएगा लॉन्गेस्ट साइड के सामने, ये ए है और ये बी है, तो ए की जगह लिखें 14.5 का स्क्वायर प्लस इधर लिखें डी स्क्वायर, ठीक है। इसको वहाँ भेजें, 24.7 का स्क्वायर माइनस 14.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी, और इस पर रूट भी ले लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। फिर मैं वही चीज़ डायरेक्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप ग्रेजुअली कर लें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कर लें, मुझे तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इट विल सेव योर टाइम ओनली। तो ये आ रहा है 19.9, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 20 कर सकते हैं, अलाउ है क्या? बुक में क्या दिखा हुआ है आंसर? उन्होंने 20 लिखा हुआ है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर है आंसर, ठीक है। और इन्होंने आगे लिखा हुआ भी है 3 सिग्निफिकेंस फिगर, कि उन्होंने इसको 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक राउंड ऑफ किया, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।